अपनी आंखों को बंद करो, अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। खुदावन तेरा पवित्र आत्मा का मसा आज इस वचन के जरिए खुदावन इन वचनों के जरिए इनकी जिंदगियों को छुए, आशीषित करे और चंगा करे। आज खुदा बाप तेरी गहराई खुदावन तेरे वचनों की, तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा इनकी जिंदगियों पे जाहिर हो। ये सेम न रहें खुदावन, इनके घराने सेम न रहें खुदावन, इनके काम सेम न रहें खुदावन। हर वो चीज़ जो उनकी ज़िंदगियों में खुदावन वो बदले जब इस वचन को ये सुने। तेरा पाक रूह अजीब और अचंभिरीति के साथ बड़े कार्य इनकी ज़िंदगियों में करे। इस वचन की गहराई से ये बरकत को पाएं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावन यीशु मसीह के नाम में आपका स्वागत है, खुदावन की प्रेजेंस में, उसकी हुजूरी में। आज जब हम इस वचन को सुन रहे हैं तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर यही वचन के बीच में है। बाइबल कहती है परमेश्वर ने इजराइलियों की प्रार्थना को सुना और अपने वचन को मूसा को दिया और उसको भेजा। बाइबल कहती है वो अपने वचनों को भेज के लोगों को चंगा करता, सत्यानाश के गड्ढों में से उन्हें निकालता है। मेरा विश्वास है कि आप लोगों की जो प्रेयर्स थी उन्हीं के कारण ये पॉसिबल हुआ है कि मैं रोज़ आपको 1 बजे दोपहर इंडियन टाइम मैं आपको रोज़ परमेश्वर का वचन दे सकूं। राइट नाउ आज हम सुनेंगे उस सीरीज़ को, उस बाइबल टीचिंग को, उत्पत्ति की पुस्तक 21:8 आयत। वो लड़का बढ़ा और उसका दूध छुड़ाया गया और इसहाक के दूध छुड़ाने के दिन अब्राहम ने बड़ा भोज किया। तब सारा को मिस्री हाजिरा का पुत्र जो अब्राहम से उत्पन्न हुआ था हंसी करता हुआ दिखाई पड़ा। इस कारण उसने अब्राहम से कहा, इस दासी को पुत्र सहित निकाल दे, क्योंकि इस दासी का पुत्र मेरे पुत्र इसहाक के साथ भागी नहीं होगा। ये बात अब्राहम को अपने पुत्र के कारण बहुत बुरी लगी, परंतु परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, उस लड़के और उसकी दासी के कारण तुझे बुरा ना लगे। जो बात सारा तुझसे कहे उसे मान, क्योंकि जो तेरा वंश कहलाएगा वो इसहाक से ही चलेगा। दासी के पुत्र से भी मैं एक जाति उत्पन्न करूंगा, इसलिए कि वह तेरा वंश है। इसलिए अब्राहम ने तड़के सवेरे उठकर रोटी और पानी से भरी चमड़े की थैली भी हाजिरा को दी और उसके कंधे पर रखी और उसके लड़के को भी देकर विदा कर दिया। वह चली गई और बेर्शेबा के जंगलों में भटकने लगी। अब यहाँ पर बाइबल कहती है, जब हम इजरायली लोगों की, इब्रानी लोगों की स्टडी करते हैं, हमें मालूम है कि वो 3 से 9 साल के बीच में दूध छुड़ाते थे। और जब हम 3 साल का अगर उसे समझते हैं तो उस समय जो इश्माइल था वो 17 साल का था जब उसका दूध छुड़ाया गया और बड़ा भोज हुआ। उस भोज के दिन उसे बाइबल कहती है कि वो इश्माइल हंसी करता हुआ दिखाई पड़ा सारा को। और हंसी करने का ये हंसी वो नहीं थी जो परमेश्वर ने सारा को दी थी, प्रफुल्लित करने वाली। ये हंसी थी 6711 शब्द सखाक, जिसका मतलब है मौक करना। ये हंसी थी ठट्ठे वाली हंसी, मजाकिया और शैतानी हंसी। और जब सारा ने उसे देखा कि इश्माइल की इंटेंशंस जो थी वो सही नहीं थी। एक ग्रेट व्यक्ति की लाइफ में वो नहीं होता जो आम व्यक्ति की लाइफ में होता है। जब एक व्यक्ति खुदा के द्वारा बुलाया गया होता है तो वो खुदा की खास रेडार में होता है और खुदावंद उसके खाने पीने, चलने फिरने, उसकी लाइफ के बारे में पूरा ध्यान रखते हैं और केयर करते हैं और वॉचफुली उसे देखते हैं। परमेश्वर ने कहा इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा, लेकिन सारा ने जब देखा कि ये लड़का परमेश्वर के इस प्लान को चौपट कर सकता है, क्योंकि उसे वो अपने लड़के के लिए थ्रेट लगा। और जो लेडीज होती हैं उनमें एक खासियत होती है, आदमी को अगर परखना है तो लेडीज को ज़्यादा मालूम है। बंदे भी परख सकते हैं, अगर उनके पास
एक गिफ्ट है डिजर्निंग ऑफ स्पिरिट का, आत्माओं की परख का। तो ये तो गिफ्ट हो गया। लेडीज के अंदर ये इनबिल्ट है, ये उनका एक गिफ्ट लगा लो कि एक सांसारिक तरीके से उनके पास एक ये बुद्धि है परखने की। तो सारा ने जो जज किया वो रॉन्ग जज नहीं किया। उसे मालूम था कि ये व्यक्ति की इंटेंशंस वेरी रॉन्ग, ये इस लड़के के लिए, मेरे बेटे इस सिर्फ उसके बेटे की ये बात नहीं थी, ये बात थी परमेश्वर की योजना की। ये बात थी अब्राहम, इसहाक, याकूब के बीच में से निकलने वाले यहूदा, यहूदा के बीच में से निकलने वाले दाऊद, दाऊद के बीच में से निकलने वाले सुलेमान और जीसस क्राइस्ट की, और उसके बीच से जीसस के बीच में से निकलने वाले हम लोगों की। तो खुदावंद ने उसको ये गिफ्ट दिया था। आप मेरी बात को ध्यान से समझना, ये उसके बेटे की बात नहीं थी, ये बात थी परमेश्वर के प्लान की, ये बात थी परमेश्वर की योजना की, ये बात थी परमेश्वर की प्रतिज्ञा की, जो खुदा ने कहा था तेरे वंश में से राजा उत्पन्न होंगे। ये बात थी परमेश्वर की साल्वेशन की योजना की, जो परमेश्वर ने संसार के लिए बनाई हुई थी, और वो इसहाक के साथ थी। कई बार आप देखते हैं इस दुनिया में कुछ ऐसे व्यक्ति हैं, अगर आप उनको टच करेंगे आप बिना श्राप के लौटेंगे नहीं। हाँ, ऐसे मैन ऑफ गॉड, अगर आपने उन्हें टच किया, आपकी लाइफ में उथल पुथल होना लाजमी है। कारण वो नहीं है, आप बोलेंगे मैं भी विश्वासी हूं, वो कौन सा ज्यादा विश्वासी है? नो 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 नो, कारण है प्लान ऑफ गॉड। एक व्यक्ति के ऊपर, जिसके ऊपर परमेश्वर की एक बड़ी योजना है, और उस योजना के साथ खास तौर पर सोल्स और लाखों करोड़ों रूहें जुड़ी हुई हैं, उसको परमेश्वर अलग तरीके से ट्रीट करता है। हालेलुया। उनको टच करने का मतलब है आपने पंगा लिया, और उस पंगे से आप छूट नहीं सकते। और अब मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं कि बाइबल टीचिंग का मतलब है परमेश्वर की गहराई को समझना, उसके हार्ट को समझना, उसकी सोच को समझना, परमेश्वर की थिंकिंग को समझना, किस तरह से वो कार्य करता है। हमारे बॉस का अगर नेचर ही हमें नहीं पता तो हम कैसे बरकत लेंगे, कैसे प्रमोशन लेंगे? अगर हमें ये मालूम ही नहीं है हमारा बॉस कैसे सोचता है, क्या पसंद और क्या नापसंद करता है, तो हम बरकत को कैसे लेंगे? और इसीलिए अब जब बाइबल कहती है कि सारा को ये मालूम हो गया, उसे वो हंसी करता हुआ दिखाई पड़ा। हाँ, हो सकता है वो 17 साल का नया नया जवान हुआ। हाँ, बोल रहा होगा तुझको ऐसे घुमा दूंगा मैं, ऐसे मारूंगा, कहाँ जाएगा तू, छोटू सा, कुछ भी उसने कहा होगा। पर सारा को मालूम हो गया कि ये लड़का इसके लिए थ्रेट है। हालेलुया। कैन ने हाबिल को मार दिया, और कैन एक दुष्ट आदमी था। तो सारा को वो स्टोरीज मालूम थी कि हमें प्रोटेक्ट करना पड़ता है। कलीसिया को भी गलती मालूम हुई कि हमने तो अपने दासों को प्रोटेक्ट नहीं किया प्रेयर्स में, तो वो लॉ लगाकर प्रार्थना करने लगे, और परमेश्वर ने पतरस को छुड़ा लिया। पर याकूब मारा गया था, उनको गलती का एहसास हुआ, फिर पतरस के लिए प्रेयर की। बाइबल कहती परमेश्वर ने उसे छुड़ाया। आपको जो खुदा ने दिया उसे प्रोटेक्ट करना आपकी जिम्मेवारी, खुदा की नहीं। उसकी रक्षा करना आपकी जिम्मेवारी थी। सारा को मालूम था खुदा का प्लान है हमारी लाइफ के ऊपर, और वो इसहाक से शुरू होता है। उसको प्रोटेक्ट करने की जिम्मेवारी हमारी है। क्या आप अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करते हैं? क्या आप अपने दर्शन को प्रोटेक्ट करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं? आपको तो यही तक मालूम नहीं है आपके बच्चों के दोस्त कौन हैं, वो किस परिवार से आते हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है। आपकी लड़की की जो सहेली है वो किस तरह के बैकग्राउंड की है। जात कोई भी हो सकती है, उससे कोई लेना देना नहीं, ये सब संसार की बनाई हुई चीजें हैं। लेकिन बोलते हैं एक बेटी अपनी मां पर, एक बेटा अपने बाप पर जाता है। मोस्टली
सब 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 टाइम नहीं होता ही, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए आपके बच्चे किसके साथ मिलते हैं, आपके बच्चे क्या करते हैं। हालेलुया। अगर हमने किसी घर में कोई ड्यूटी दी है अपने बच्चे के साथ किसी को रहने की, तो उसको सिखाया जाता है कि ये बच्चे हमारे हैं, इनके साथ इमोशनली अटैच हमें करना है, तुमको इनको हमारे साथ, हमें इनके साथ, खुद नहीं होना है। आप लोगों की सफलता को देखते हैं, कुछ लोग कॉपी कर सकते हैं प्रीचिंग स्टाइल, टीचिंग स्टाइल, प्रेयर स्टाइल, बट अंदर की जो डीप थिंग्स हैं उनको वो कॉपी नहीं कर सकते। इसीलिए वो रिजल्ट भी कॉपी नहीं होता, क्योंकि वो अंदर की तैयारी है जिसे प्रीच नहीं किया जा सकता। और ऐसी हजारों चीजें हैं, लेकिन परमेश्वर आपको बुद्धि देगा और मैं आपको सिखाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। अब सारा को वो थ्रेट दिखाई पड़ा और उसे मालूम हो गया कि ये व्यक्ति जो हंस रहा है, मॉक कर रहा है, ये वो हंसी नहीं है जो एक बड़ा भाई छोटे भाई को देखकर कर रहा है। ये मॉक वाली, ये हंसी वाली, ठट्ठे वाली, मजाक वाली और शैतानी हंसी है। और जब उसने अब्राहम को कहा कि इस दासी को पुत्र सहित निकाल, तो अब्राहम ने गुस्सा किया, उसको बुरा लगा, क्योंकि वो उसका बेटा था। उसको अच्छा नहीं लगा, उसको बुरा लगा, डिसएग्रीमेंट हुआ। परमेश्वर ने इंटरफेयर किया। जो लोग परमेश्वर के साथ जुड़े होते हैं, जो वो कंफ्यूजन, डिसएग्रीमेंट में होते हैं, तो खुदा उनसे बात करता है। इसीलिए जो लोग परमेश्वर में नहीं, वो लड़ पड़ते हैं, लड़ाई झगड़े पे उतर आते हैं। घर में छितर पनीर की रोटी होती है, छितर भी और पनीर भी, लेकिन जब परमेश्वर आपका सेंटर होता है तो कई बार परमेश्वर इधर बात करके काम ठंडा कर देता है, कभी इधर बात करके ठंडा कर देता है। तो परमेश्वर ने अब्राहम को बोला, अब्राहम, जो तेरी पत्नी ने कहा उसे सुन, उसकी बात का बुरा मत मान, और जो वो कहती है वो कर। अब्राहम शॉक, व्हाट, क्या को बोल रहा है खुदावन, इसको निकाल देना है। अब्राहम के मन में बहुत सारे प्लान्स थे। जब ये बड़ा हो रहा है, मैं इसको ये एरिया दे दूंगा, इसको ये वाला काम दे दूंगा, इसहाक को मेन वाला दे दूंगा, इसको बड़ा कर दूंगा, इसको ऐसे कर दूंगा, इसको भी नहीं छोड़ूंगा, इसको भी ब्लेस करूंगा। इंसान की प्लानिंग परमेश्वर की प्लानिंग सेम हो, ये पॉसिबल नहीं। कई बार परमेश्वर आपको फालतू के बंधनों में नहीं रखना चाहता। हालेलुया। कई बार वो आपको फालतू के बॉन्डेजेस में, फालतू के लोगों के बंधनों में जो आपके लिए फ्रूटफुल नहीं, वो नहीं रखना चाहता। कभी डरो मत। जब लोग आपकी लाइफ से जाए, कभी भी आनंद मनाओ। लूत ये बात नहीं कह सकता था, क्योंकि अब्राहम से अलग होकर उसे कुछ दिन शारीरिक आनंद तो मिला, फ्री, कोई हिड़क चिड़क नहीं, लेकिन एंड में उसका नाश हुआ। लेकिन बाइबल कहती है कि अब्राहम ने उसको निकाल दिया। आपकी लाइफ में कई बार जब तक आप डिवाइड करने वाले, माइनस करने वाले लोगों से अलग नहीं होते, परमेश्वर आपको नेक्स्ट लेवल पे नहीं लेके जाता, आपको उस प्रतिज्ञा में नहीं लेके जाता जिसके लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। आप एक लंबी दौड़ दौड़ने के लिए, आप एक लंबी सड़क पर चलने के लिए, एक लंबी एक सफर के लिए, इंग्लिश वाला सफर नहीं, हिंदी वाला सफर, आप विश्वास के साथ चलने के लिए बुलाए गए हैं। और जब आपने लंबा चलना हो और फालतू का बोझ आपकी बॉडी, आपके जीवन पर हो, आप नहीं चल सकते। तो उस बोझ को परमेश्वर खत्म करना चाहता था। अब्राहम को बुरा लगा, लेकिन जब परमेश्वर ने कहा ऐसा कर, तो बाइबल कहती है उसने रोटी दी, थैली दी और भेज दिया। और परमेश्वर ने कहा डोंट वरी, मैं इनका ध्यान रखूंगा।
लेकिन तेरी लाइफ में परमेश्वर कहता है कि मेरी योजना कुछ और है, तू खास है, तू अलग है, योजना डिफरेंट काइंड ऑफ है तेरी लाइफ के ऊपर। सो अपने आप को दूसरों से कंपेयर मत कर कि वो भी इकट्ठा रह सकते हैं, वो भी तो दोस्त मिलते हैं, वो भी तो मसीह अपने दोस्तों से मिलता है, मैं क्यों नहीं। अगर आप एक खास रीति से खास मकसद के तहत बुलाए गए हैं, आपकी लाइफ के इंसिडेंट्स, आपकी लाइफ की घटनाएं, आपकी लाइफ में जो हो रहा है वो भी अलग होगा दूसरे लोगों से। हालेलुया। और अब यहां पर बाइबल कहती है, जब उसने उसके कंधे पर रखकर उसको दिया, वो बेरशेबा के जंगलों में भटकने लगी। जब थैली का जल समाप्त हो गया तो उसने लड़के को एक झाड़ी के नीचे छोड़ दिया और अपने आप उससे तीर भर के टप्पे पर दूर जाकर उसके सामने ये सोचकर बैठ गई कि मुझको लड़के की मौत ना देखनी पड़े। तो वह उसके सामने बैठी हुई ऊंची ऊंची चिल्लाकर रोने लगी। और बाइबल कहती है, अगली आयत में भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, एक बड़ी सुंदर बात लिखी है। परमेश्वर ने उस लड़के की सुनी और उसके दूत ने स्वर्ग से हाजिरा को पुकार के कहा, हे हाजिरा, तुझे क्या हुआ? मत डर, क्योंकि जहां तेरा लड़का है वहां से उसकी आवाज़ परमेश्वर को सुन पड़ी है। उठ, उस लड़के को उठा और हाथ से संभाल, क्योंकि मैं उसके द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा। तब परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी और उसको एक कुआं दिखाई पड़ा, और तब उसने जाकर थैली को जल से भर के लड़के को पिलाया। और अब यहां पर लिखा है कि जब रोटी पानी खत्म हो गया, वो जंगलों में भटकने लगे, तो उसने थोड़ा लड़के को वहां बिठाकर थोड़ा दूर थोड़ा रोने लगी परमेश्वर के सामने। और परमेश्वर ने ये नहीं लिखा परमेश्वर ने हाजिरा के रोने को सुना। बाइबल कहती है परमेश्वर ने लड़के की सुनी। कई लोगों को लगता है चिल्ला चिल्ला कर प्रार्थना करेंगे प्रभु तो परमेश्वर सुन लेगा। वो दिल का परमेश्वर है। आप पब्लिक प्लेस पर बैठे हैं और आप दिल से अंदर से आपके उफान उठ रहे हैं प्रेयर्स के, और एक है आप होठों से ऊंचा ऊंचा बोल रहे हैं लेकिन आपका दिल खड़क रहा है, अंदर से खाली है। तो चिल्ला चिल्ला के कारण परमेश्वर ने नहीं सुनी। लिखा परमेश्वर ने तेरे लड़के की सुनी है। वो तो रो भी नहीं रहा था, रो तो मार रही थी, लेकिन वो लड़का वो अपने बाप को जानता था। 14 साल तक वो अपने बाप के साथ कितना करीब रहा होगा, क्योंकि उसकी एक ही संतान थी अब्राहम की, इस्माइल। उसने उसको परमेश्वर के करीब देखा, उसको सफल होते देखा, उसको वो स्पिरिचुअल था, दूतों को देख पा रहा था, प्रेयर्स करता था, उसको मालूम था। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो इतने कैरेक्टर के अच्छे नहीं थे मसीह में, लेकिन मसीह लोगों के साथ रहते। तो उनको मालूम था कि जब भी ये मुसीबत आई इन्होंने प्रेयर की और खुदा ने छुटकारा दिया। तो मैंने उनको देखा है, व्यभिचार के कारण बहुत बीमार हो गए और प्रेयर कर रहे हैं हॉस्पिटल में, खुदावंद मुझे एक बार छुड़ा ले, आगे से काम नहीं करूंगा, आगे से मैं ऐसा नहीं करूंगा। और प्रभु ने उनकी सुनी, क्योंकि वो धर्मी के साथ रह के उनको मालूम था परमेश्वर किस तरह से जवाब देता है कि तौबा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन कैरेक्टर चेंज नहीं करते ये लोग। हीलिंग के बाद भी वैसे का वैसे ही थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है इनको। व्यभिचार छोड़ देंगे लेकिन वो जिंदगी उनकी वैसे ही गड़बड़ है। तो मैं ऐसे लोगों को जानता हूं। ये उसी तरह का व्यक्ति है। ये हंसी कर रहा था, उसकी ठट्ठा कर रहा था, शैतानी हंसी कर रहा था, लेकिन मालूम भी है कि परमेश्वर कैसे काम करता है। प्रेयर की, परमेश्वर ने सुनी, और लिखा परमेश्वर ने आंखों को खोला। जब परमेश्वर ने आंखों को खोला तो एक कुआं दिखाई पड़ा। वो कुआं तो पहले से ही, वहां कुआं नया थोड़ी बन गया। कई बार आपकी सफलता आपके पास होती लेकिन आंखें बंद होती, परमेश्वर ने बंद की होती। जब परमेश्वर आईज ओपन करता है, सफलता के कारण आपके पास वो सारे सोर्सेस आपके पास पड़े होते हैं, लेकिन दिमाग नहीं खुलता। क्या करें? क्योंकि दिमाग तो परमेश्वर खोल सकता है, आंखें वही खोल सकता है। इसको कंटिन्यू मैं जारी रखूंगा कल। और याद रखो, आज शाम को
आपको शेयर करना है लिंक प्रेयर माउंटेन का। आज शाम को स्पेशल प्रेयर माउंटेन प्रेयर्स हैं, आप उन्हें मिस नहीं कर सकते। अपने लोगों को भेजो, रिश्तेदारों को, दोस्तों को, लोगों को, दुश्मनों को भी, कि प्रेयर माउंटेन्स की प्रेयर को रिसीव करो। जो लोग आपके बोलने से चर्च में नहीं आते, आप जस्ट उनको प्रेयर माउंटेन के बारे में बताओ, जस्ट यूट्यूब का लिंक शेयर करो। आपको मालूम होगा एक दिन वो प्रेयर सुन रहे हैं और चर्च में आ रहे हैं। आपको बताएंगे भी नहीं और चर्च में होंगे। खुदावन धर्म जात को बदलने नहीं आया, वो जीवन को बदलने के लिए आया। हालेलुया। आप सेम नहीं हैं यीशु मसीह के नाम में, आपका घराना सेम नहीं है यीशु मसीह के नाम में। तो ये वचन को मैं कंटिन्यू जारी रखूंगा कि किस तरह से जो इस्माइल था वो परमेश्वर ने उसकी सुनी, क्योंकि वो परमेश्वर के तरीकों को जानता था और परमेश्वर ने उसे बचाया। फिर बाइबल कहती है उसकी मदर ने मिस्र से एक औरत मंगवाई और उसके बाद उसका वंश शुरू हुआ। उसके बारे में हम अगले सुबह कल 1 बजे हम बात करेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। शाम की प्रेयर माउंटेन्स की फायर प्रेयर्स को करना नहीं भूलना। अग्रेसिव प्रेयर्स, सामर्थी प्रेयर्स शैतान की जड़ों को हिलाती हैं, आपकी विश करना नहीं। तो मेरा बिलीव है आज शाम को आप प्रार्थना के लिए तैयार होंगे। सब्जी या तो बाद में बनाना या पहले बनाना। उस समय कोई कुकर, कोई सीटी, कोई फ़ोन नहीं। पेपर छाप के अपने गेट के बाहर लगा दो कि 8 से 9 नो डिस्टर्बेंस, हम प्रार्थना में हैं। हालेलुया। सीरियस वे के साथ हम प्रेयर करेंगे। जेन्युइन और सीरियस रीति के साथ प्रार्थना जो की जाती है उसका रिजल्ट हमें दिखता है। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। अपने हाथों को उठाओ। खुदा बाप तेरा पवित्र आत्मा इनकी ज़िंदगी में बड़े अजीब और अचंभे कार्य करे। आज प्रार्थना पहाड़ में शामिल होने वाले लोग तेरे नाम में चंगे हों। जितने बीमार आज भी स्क्रीन के सामने तेरे नाम में हील हों। शैतान से खुदावंद अज्ञानता से इन्हें मुक्ति मिले और ये तेरे नाम में बरकतों को हासिल करें। शैतान की कोई योजना इनकी ज़िंदगी में कार्य न कर सके। ये वचन इनको हाई विजडम, ऊंचे प्रकार की बुद्धि दे जो आम के पास नहीं होती। खुदावंद, जो हर एक व्यक्ति आम लोगों के पास नहीं होती, ऐसी बुद्धि इनमें वास करे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मेरा दिल तो है इसको मैं कंटिन्यू करूं, लेकिन मैं आपको ओवर खुराक नहीं देना चाहता कि आप कल मिस कर जाएं। तो मैं आपको बैलेंस फूड दूंगा, क्योंकि अगर मैं बैठा रहूं तो मैं 6 घंटे बैठकर आपको सुना सकता हूं, लेकिन मैं आपको बैलेंस्ड फूड दूंगा ताकि आप कल रोज़ आए, मिस ना करें और आप बरकत को पाएंगे। खुदावंद की जो गहराई होगी वो आपके जीवन में काम करेगी। उत्पत्ति के साथ साथ हम गिनती की पुस्तक को भी अगली बार से पढ़ना शुरू करेंगे और बाइबल कोर्स जो 1 ईयर रीडिंग वाला है वो भी आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। शाम को मिलते हैं खुदावंद की प्रेजेंस में और कल मिलते हैं दोपहर को फिर 1 बजे खुदावंद की प्रेजेंस में। गॉड ब्लेस यू ऑल।